बोलिए श्री सदगुरुदेव की। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि इस सारे संसार में आग लगी हुई है, बहुत विशाल आग लगी है। झरझर के अंगार गिर रहे आकाश से। सभी लोग उसमें जल रहे। आकाश से अंगार का मतलब ईश ब्रह्म परमात्मा की आग सबको लगी हुई है कि मिलेगा मिलेगा मिलेगा, जरूर मिलेगा। कंदलाओं में जाकर के भजन करते हैं, ऊपर सब लक्ष्य ऊपर को टेढ़े चलते हैं, तो टेढ़े चल चल करके और उपदेश देते हैं परमात्मा कहाँ है कि ऊपर, सब ऊपर को नजर करते। बहुत भारी आग लगी हुई है, भ्रम की आग। ईश ब्रह्म परमात्मा देवी देवता भू चुड़ैले तंत्र मंत्र जादू टोना हवन होम 4 वेद 6 7 18 प्राण, ये सारी विशाल आग लगी हुई। इस अग्नि में सारा संसार जल रहा है, धधक धधक करके अग्नि लगी हुई है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र शेख सैयद मुगल पठान सभी जल रहे, विशाल आग है। ये जग जरते देखिए, बहुत भारी आग लगी हुई। इस अग्नि में बड़े बड़े मौलवी, बड़े बड़े पीर औलिया सिद्ध, ये सब जल रहे हैं। इधर हिंदुओं में देखा जाए तो बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े इसमें जल जल के राख हो गए, अपने पद को जान ही नहीं पाए। ऐसी अग्नि लगी हुई है। और इधर खानी जाल में देखा जाए तो अग्नि में जल रहे हैं, विषय वासना रूपी अग्नि में जल रहे हैं, मोह ममता रूपी अग्नि में जल रहे हैं। ये मेरा बेटा है, ये मेरा भाई है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बाप है, ये मेरा बेटा है, इसमें सब के सब जल करके राख। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक इस विशाल अग्नि में ये जीव जलता रहेगा तब तक अपने निज कल्याण को प्राप्त नहीं कर सकता है किसी भी प्रकार से। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कह रहे हैं कि जब तक ये मनुष्य अपने आप को ठीक तरीके से नहीं समझेगा, नहीं जानेगा, तब तक इस अग्नि में जलता ही रहेगा। और ये अग्नि बहुत विशाल है, बेढंगी अग्नि है, इसका कोई रंग रूप भी नहीं है। बाहरी अग्नि का तो रंग रूप तब भी है, बाहरी अग्नि का जो रंग है वो लाल है, देखने में आ जाती है, जलाती है। और जो विषय वासना रूपी जो अग्नि है, जो मोहमता रूपी अग्नि है, ये तो देखने में नहीं आती और सीधी के सीधी जला देती है। और खुशी खुशी से मनुष्य इस अग्नि में जल जाता है। सत्य को समझ ही नहीं पाता कि सत्य क्या चीज है और झूठ क्या चीज है। सलिल मत घृत के कारण ताय समाध समाना, दत्तात्रेय ने भी मुक्ति का मर्म नहीं जाना। कैसी गत रही इन दत्तात्रेय, नंग धड़ंग रहते थे, 10 दिशाओं को वस्त्र मानते रहते थे। दत्तात्रेय मर्म नहीं जाना, मिथ्या साधु बुला। और साधु मैं साधु हूँ, मैं साधु में से मिथ्या करके भूल गए। लेकिन क्या मिला? कुछ भी नहीं। सलिल मत, यदि कोई पानी को पूरा जीवन मथता रहे, क्या एक बूंद भी घृत निकलेगा? कभी नहीं निकल सकता है। इसी प्रकार से कितना भी मथन करता रहे संसार में, लेकिन क्या सुख मिलेगा? इस संसार विषय वासना में सुख नाम की कोई चीज नहीं। भ्रम भूल कल्पना को मथते रहो, इस ब्रह्म परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं। इसी प्रकार से स्त्री भोगों में फंस करके, खानी जाल में फंस करके पूरा जीवन मथने में लगा दो, लेकिन एक बूंद के समान भी सुख मिलने वाला नहीं है। सलिल मत घृत के कारण ताय समाध समाना, और ऐसी समाधि इन्होंने बता के उसमें समाये जा रहे। कल्पना रूपी सल के ये बाणी है।
पानी की ये वाणी, इसको मत करके इन्होंने जो इस ब्रह्म परमात्मा देवी देवताओं की कल्पना करी और इसी में सब के सब बहते हुए चले जा रहे। बाढ़ चली आ रही। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते आग लगी आसमान में और झज्झर गिरे अंगार, अगर न होते संत जन तो जन मर तो संसार। सदगुरुदेव जी कहते इतनी विशाल अग्नि संसार में लगी, यदि साधु संत नहीं होते, संत गुरुजन नहीं होते तो सारा संसार और जल करके भस्म हो जाता। सदगुरुदेव का एक एक वचन बहुत अच्छा है, इसलिए सदगुरुदेव समझाते हैं कि जब तक आप लोग नहीं समझोगे, जब तक अपने निज पद को, कल्याण पद को नहीं जानोगे, तब तक आप लोगों के अंदर ये विषय वासना रूपी अग्नि और भ्रम भूल कल्पना रूपी अग्नि आपको परेशान करती ही रहेगी। बहुत विशाल ये अग्नि है, जो भी इस अग्नि में पड़ेगा, जो भी इस अग्नि की तरफ जाएगा, उसको तो जल के खाक होना ही होना है। पतंगा यदि लट्टू की तरफ जाएगा, दीपक की तरफ जाएगा, वो कितना भी कोशिश करे लेकिन उसी में जल के मरेगा, क्योंकि उसकी आसक्ति ऐसी है। कहा भी है कि प्रीत पतंगा की सांची है, अग्नि में दे प्राण गमा। अरे वो प्रीत नहीं, वो मूर्ख पतंगा क्या जाने कि अग्नि क्या है। वो तो रूप को देख करके हुलसता है, रूप देख पतंग हुलस है, पशु न पेखे आग। और रूप देख करके जाता है और लोग कहता है कि प्रीत करता है। क्या प्रीत जानेगा और क्या प्रीत करेगा? क्या अग्नि पे जलेगा? नहीं जल सकता है। इसी प्रकार ये सारे संसार के लोग जो प्रीत नहीं करते, ये तो सब विषय वासना में अंधे हैं, इसलिए विषय वासना में जल जाते हैं। तो प्रीत करे तो ईखते जामे रस की खान, जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं अनरस की पहचान। यदि प्रीति ही करनी है तो सच्ची प्रीत करनी चाहिए, भाव से छूटने की, सदगुरु श्री पारखी की शरण में जा करके अपने भाव बंधन को छुड़ा लेना चाहिए। प्रीत करे ऐसी करे जैसे लोटा डोर, अपना गला फंसाएगे लावे नीर झकोर। यदि प्रीति करनी है तो ऐसी प्रीति करनी चाहिए जैसे लोटा डोर, अपना गला फंसाएगे लावे नीर झकोर। तो इस संसार में आकर के और जो सारे विषय वासना प्रपंच सब को छोड़ करके और नीर को झकोर करके लावे। नीर कहिए यहाँ पर ज्ञान, बोध, विचार, सत्य में हमेशा रहे, और जो विषय वासना भ्रम कल्पना रूपी जो नीर है उसको अपने अंदर से निकाल दे। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए पुकार कहते तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी फैल, अपना फैल संभाल ले, कर गली गली की सैर। तेरा बैरी सारे संसार में कोई नहीं, और हो ही कौन सकता है। पृथ्वी बैर तेरे से कर नहीं सकती क्योंकि वो जड़ है, जल बैर कर नहीं सकता, वो भी जड़ है। कहते जल में गिर के मर गया, अब जल में डूब के यदि कोई मर जाए और थाने में जाकर रिपोर्ट कर दो कि जल ने मेरे आदमी को मार दिया, तो पुलिस उसे क्या दंड देगी? कोई आदमी यदि मार देता तो उसको दंड दिया जाता, जेल हो जाती। और जल में डूब के मर गया, अब जल के नाम से करो, क्या होगा? कुछ भी होने वाला नहीं। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ये लोगों के अंदर जब तक भ्रम लगा रहेगा और तब तक सच्ची शांति नहीं मिल सकती है किसी प्रकार से। तो सदगुरुदेव का विशाल जो उपदेश है, जो भी इस उपदेश को अपने हृदय में धारण करेगा, जो भी हृदय में उतारेगा तो उसको ज्ञान हो जाएगा। अब किसी के सिर में पत्थर लग जाए और थाने में रिपोर्ट करे तो पुलिस किसको दंड देगी? अब पत्थर को फांसी पे चढ़ाएगी? बिल्कुल विचार नहीं। अग्नि में जल जाए तो क्या अग्नि को दंड मिलेगा? अग्नि क्या जाने, कभी नहीं दिया जा सकता। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई ज्ञानी दोनों 4 6 7 प्राणों के ज्ञाता हो, जब तक आप लोग सच्चे विचारमान नहीं बनोगे, सच्ची लगन आपके अंदर जब तक नहीं होगी, तब तक आप धोखे में ही जीवन बिताते रहोगे। और धोखा जिसके अंदर बस गया वो क्या उभरेगा? नहीं उभर सकता है। इसी प्रकार यदि कोई बहुत गलत
कर भी दे, कोई गाली भी दे दे, कुछ कर दे, तो उसमें धैर्य बरतना चाहिए। है? तेरी जाति जीव सब दुखिया वश अज्ञान, और तिनको राह बताइए, दयाधर करो सुजान। अरे भैया तेरी जाति सब जीव हैं, तू अजर अमर अखंड अविनाशी चेतन जीव है, तू अपने आप को भूल गया है, बस यही तो सारी कमी है। तू यदि अपने आप को नहीं भूलता और धोखे में अपने समय को नहीं कमाता तो काहे को तू बंधन में फंसता है? तेरे को बंधन में फंसाने वाला तो कोई है ही नहीं, तू स्वयं बंधन में फंसा हुआ है। और जब तक अच्छे प्रकार से सच्चे प्रकार से इस बंधन को नहीं समझेगा तब तक तेरा ये भ्रम तुझे दुख देता ही रहेगा। भ्रम ही सब जग रह समाई, भ्रम छोड़ कतऊ न जाई, परे न पूरी दिनों दिन छीना, तहाँ जाए जा अंग बेहुना, जो मत आदम चले आई, सो मत सबन कब सुनाई। यह संदेशा फुर के मानो लीन उसी चढ़ाए, संतोष सुख है रहो तो हृदय जुड़ा है। इसलिए हृदय में सद्भाव रखो, हृदय में सद्विचार रखो, हृदय में अष्ट महासद्गुणों को उतारो, और जो 10 दोष हैं इन पर विचार करो, सोचो समझो। चोरी हिंसा विचार में सुख नाम की चीज नहीं, ईर्ष्या क्रोध मान छल में सुख नाम की चीज नहीं, गाली निंदा झूठ में सुख नाम की चीज नहीं, हाथी घोड़ा बैल वाहन इतने भी बांधे उसमें सुख नाम की चीज नहीं, स्त्री कुटुंब परिवार में विषय भोगों में सुख नाम की चीज नहीं। सुख स्वरूप ये चेतन जीव अजर अमर अखंड स्वरूप है। वो कौन सा सुख है जो कभी दुख में नहीं बदलता, और संसार के जितने भी सुख में दुख में बदल जाते हैं। यदि आपने स्वादिष्ट भोजन बनाया और स्वाद में 2 रोटी ज्यादा खा ली तो वो दुख में बदल जाएगा। रोना पड़ेगा, पेट में दर्द होगा, अस्पताल जाना पड़ेगा। इसी प्रकार सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि यदि संसार में यदि आपने सुख माना और सुख मान करके उसी में अपना जीवन खपाया तो पूरे जीवन के लिए वो आपका बंधन और दुख हो जाएगा, उसमें सुख नाम की कोई चीज नहीं है। इसलिए अपने आप को जानो और भ्रम को जल्दी से जल्दी मिटाओ। जब तक जल्दी से जल्दी भ्रम को नहीं मिटाओगे, भ्रम को अपने अंदर से जल्दी नहीं निकालोगे, तब तक आपको सच्ची शांति मिल ही नहीं सकती। सच्ची शांति के लिए, सच्चे सुख के लिए अपने आप को ही जानना पड़ेगा। और जो अपने आप को जान गया माने समझो सब कुछ जान लिया, फिर वो कभी किसी के गुलाम नहीं मिलेगा, गुलाम बनेगा ही नहीं। तो सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने कहा, कोई रानी के गुलाम, महारानी के गुलाम, कोई राजा के गुलाम, कोई नाज के गुलाम, कोई काज के गुलाम, ये सारे गुलामी में अपने जीवन को लोग बिता रहे हैं। कोई तंत्र के गुलाम, कोई मंत्र के गुलाम, सब कोई योग के गुलाम, सारे के सारे गुलामी में अपने समय को बिता रहे हैं। कोई जूता के गुलाम, कोई चप्पल के गुलाम, कोई काहू के गुलाम, सारे के सारे गुलामी के बिना चल नहीं सकते। कहते हैं कि एक हैदराबाद के नवाब थे और जब आक्रमण किया वहां पर सब भाग गए। जब भागे तो वो नहीं भागे, तो उनको पूछा गया कि सब भागे, आप क्यों नहीं भागे? कि मेरे को कोई जूते पहराने वाला नहीं था। अब वो जूताओं का गुलाम, तो चलो जो तो पहले से मरा हुआ है उसको तो वहीं क्यों ही रख दिए। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए पुकार कहते हैं कि जो अपने हाथ से अपने जूता नहीं पहन सके, चप्पल नहीं पहन सके और जूताओं का गुलाम है। अब वर्षा हो रही है, अनाज भीग रहा है और वो छाता खोजने भागा तब तक तो पूरा भीग जाएगा, इसलिए कपड़ा पड़ा हुआ है, वर्षा हो रही है और वो जूता चप्पल ही खोजता रहे तब तक सारा आग लग गई, आग बुझानी है ना। और वो जूते चप्पल खोजता रहे तो कहाँ से वो आग को बुझा पाएगा। इसलिए समय समय की बात समय को परखे ज्ञानी, और समय प्रति धूप समय पे बरसे पानी, समय समय के ढंग और समय पे बेटी बाप घर तो समय पिया के संग। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि समय का जिसको ख्याल है, समय का जिसको ज्ञान है, जो समय पे सब तरह से जो बर लिखा है, और विवेक विचार के साथ अंधेपन में नहीं, अंधेपन में बरतेगा तो जहाँ जाएगा वहीं मिल जाएगा, ऐसा मिलना नहीं है ना। विवेक विचार से काम लेना है, ऐसे काम लेना है, पारक ज्ञान से काम लेना है, तंत्र मंत्र जादू टोना में नहीं फंसना है, पत्थर पूजा में नहीं फंसना है,
चोरी सब विचार से हमें से अलग रहना है और विवेक की पार की संतों की शरण में रह करके अपना उद्धार कल्याण करना है। ऐसा उपदेश है बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर जी का। मैं बस इन्हीं वचनों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।